वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकारूरी पर मुशावरत मुकम्मल। तकारूरी का अमल शुरू हो गया। मुल्की इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए सिविल और अस्करी इदारे मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। आमदन से जायद असासे अपनाने के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की दरखास्तें जमानत मुस्तरद। सिंध हाईकोर्ट ने सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताएंगे या नहीं, विफाक ने फिर मोहलत मांग दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के 10 साल पुराने मुकदमात चलाने की दरखास्तें गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। नैब का नए ऑर्डिनेंस पर वजारत कानून से मुशावरत का फैसला। रीजनल ब्यूरो नए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई से रोक दिया गया। वजारत कानून की राय के इंतजार का मशवरा। हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम। जहूर बुलैदी कायम मुकाम सदर मुकर्रर। जाम कमाल का सदारत से मुस्ताफी होने से इनकार। जाम कमाल का इस्तीफा वापस लेने की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मंजूर काकड़ का दावा। पंजाब में डेंगू बेकाबू। लाहौर के 7 अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर खत्म। 24 घंटे के दौरान 325 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 61 मरीज अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 198 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में डेंगू बुखार के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 1021 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। सोशल मीडिया कंपनियां 3 माह में PTA के साथ रजिस्टर कराने की पाबंद होंगी। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50 करोड़ रुपए तक जुर्माने आयद होंगे। सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए नए कवायद की विफाकी काबीना से मंजूरी। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। माजी के हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। अवाम को सब्सिडी कहां से देंगे? फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत। कराची में मुर्गी की कीमत सुनकर शहरियों को झटके लगने लगे। गोश्त 480 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में 400, लाहौर में 357 और पेशावर में 252 रुपए फी किलो तक कीमत पहुंच गई। महंगाई इतनी हो गई कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वो दाल भी नहीं खा सकता, मुर्गी तो क्या खाएगा? 2 किलो खरीदते 1 पाव खरीदना मुश्किल है हमारे लिए। तो मुर्गी 440 रुपए हो गई है। जहाँ हम 2-2.5 किलो लेते थे, आज वो आधा किलो 1 किलो ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में परचून की दुकानों पर चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब होने का दावा। मजीद 26 लाख टन चीनी आज रात और कल लाहौर पहुंच जाएगी। 2 रोज में 10 किलो से ज्यादा सप्लाई कर दी गई। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें कल कराची पहुंचेंगी। ओशियन नामी जहाज कल 11:40 पर बसें लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आज से वाशिंगटन में होंगे। वज़ीर खजाना अमरीका पहुंच गए। आलमी मालियाती फंड का 500 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और बिजली महंगी करने का मुतालबा। हुकूमत आज वाशिंगटन में IMF से बातचीत शुरू करेगी। कर्ज दोगुना होकर 399 ट्रिलियन रुपए हो गया है, तो एतमाद कहां से आएगा?
आलमी मालियाती इदारे ने बिजली कीमतों और टैक्सों में इजाफे का मुतालबा किया। शेरी रहमान का ट्वीट। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।